नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं इस कमल किशोर भोजक चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुमंजिली मकान यानी एक से ज्यादा मंजिल वाली मकान, एक से ज्यादा मंजिल वाले फ्लैट में हमें कौन सा फ्लैट लेना अच्छा रहता है वास्तु के अकॉर्डिंग। दोस्तों, आजकल बढ़ती जनसंख्या और जमीन की कमी के कारण, भूमि की कमी के कारण बहुमंजिली मकान बहुत ज्यादा बनने लगे। बड़े बड़े शहरों में तो ज्यादातर बहुमंजिली ही मकाने होते हैं, बहुमंजिली फ्लैट होते हैं। तो अब हमारे सामने समस्या ये रहती है कि बहुत सारे लोग फ्लैट बिना सोचे समझे ले लेते हैं और उनके पैसे बेकार चले जाते हैं, क्योंकि बाद में उनको पता चलता है, जब उस फ्लैट के अंदर वो रहते हैं तो फिर उनको पता चलता है, वो अपना माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि जो पैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जो पैसे फ्लैट के अंदर खर्च किया है, वो फ्लैट तो वास्तु अनुसार है ही नहीं। और जब वो फ्लैट वास्तु अनुसार नहीं होता है तो उस फ्लैट के अंदर अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। तो फिर वो कहते हैं कि जब चिड़िया चुग जाए खेत तो पछताने से क्या फायदा। तो पहले ही आप जो जो फ्लैट ले रहे हो बहुमंजिली या इमारत के अंदर, तो सबसे पहले आप वास्तु की संरचना वहां जरूर देखें। अगर वहां वास्तु अकॉर्डिंग सारी चीज है तो ही आप उस फ्लैट को खरीदें। दोस्तों, आजकल जो बिल्डर्स है वो क्या करते हैं कि वो वास्तु नियमों को अनदेखी कर देते हैं और जैसे मन में आया वैसे फ्लैट बनाकर तैयार कर देते हैं और उनको सेल कर देते हैं। फिर उसके अंदर जो रहते हैं उनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बहुमंजिली मकान के अंदर कौन सा फ्लैट लेना अच्छा होता है वास्तु के अकॉर्डिंग। दोस्तों, वैसे तो वास्तु के अकॉर्डिंग ग्राउंड फ्लोर ही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर ग्राउंड फ्लोर आप नहीं ले पा रहे हो तो आप फर्स्ट मंजिल या सेकंड मंजिल तक आप वास्तु अनुसार ले सकते हो। दोस्तों, ऐसा माना जाता है वास्तु अनुसार कि 4 तल्ले के बाद में यानी 4 फ्लोर के बाद में जो 5वें से प्रारंभ होते हैं तो वो जो फ्लैट है वो जल रहित माना गया है, क्योंकि जो ग्राउंड का फ्लोर होता है वो हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है और जो ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर है वो भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत प्रगति से हम जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन चौथे तल्ले के बाद में, चौथे मंजिल के बाद में जो फ्लैट होते हैं वो कहीं न कहीं जल रहित माने गए हैं, वास्तु रहित माने गए हैं। और जब वास्तु रहित फ्लैट होते हैं तो उन फ्लैटों में, उन मंजिल में जो मकान होते हैं उनमें कलह कलेश का माहौल बहुत ज्यादा होता है और रिश्ते के अंदर भी दरारें आती है। इसलिए यदि आप चौथे मंजिल से ऊपर के जो फ्लैट खरीद रहे हो तो कम से कम इस चीज का आप ख्याल ज्यादा रखें, ज्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो चौथे मंजिल से ऊपर आप फ्लैट ले रहे हो वो कहीं न कहीं वास्तु, उसके अंदर वास्तु अच्छा है कि नहीं है। यदि वास्तु अच्छा नहीं है तो फ्लैट आपको नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, हमारे जो बहुमंजिली फ्लैट होते हैं इसमें जो सोसाइटियां होती है उनको हम कैसे, सोसाइटी के अंदर हम कैसे वास्तु अनुसार बहुत सारी चीजों की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। दोस्तों, आवासीय परिसर जो होता है उसके चारों ओर कम से कम 4 या 5 फीट की बाउंड्री वॉल अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि यदि 4-5 फीट की बाउंड्री वॉल नहीं है तो सोसाइटी सुरक्षित
नहीं रहती हैं। दोस्तों, सोसाइटी के अंदर पार्किंग की जो व्यवस्था है वो आप पार्किंग की व्यवस्था, स्विमिंग पूल तथा अंडरग्राउंड तथा वाटर टैंक की व्यवस्था आपको पूरब दिशा में ही करनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। दोस्तों, सोसाइटी के अंदर आप बेसमेंट दे सकते हो, लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखें कि फ्लैट के पूरब और उत्तर के डायरेक्शन में ही आपको वहाँ बेसमेंट देना चाहिए, न कि आपको नेतृत्व और वायव्य कोण में नहीं देना चाहिए। यानी दक्षिण और पश्चिम के डायरेक्शन में बेसमेंट आपको जो फ्लैट होते हैं उनके नीचे नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने आवासीय परिसर के अंदर मंदिर की व्यवस्था करते हो सोसाइटी के अंदर, तो दोस्तों पूजा स्थल हमेशा आप अपनी जो सोसाइटी होती है उसके पूरब और उत्तर के बीच के डायरेक्शन में आपको पूजा का स्थान देना चाहिए। आप अपनी सोसाइटी के अंदर मंदिर का निर्माण कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको अपनी सोसाइटी के अंदर यदि मान लीजिए ट्रांसफार्मर तथा बड़े जनरेटर या अग्नि संबंधित कोई भी यंत्र स्थापित करना हो, तो आप अपनी सोसाइटी के अग्नेय कोण के अंदर ही उन्हें स्थापित करें, अग्नेय कोण के अंदर ही उन्हें रखें। दोस्तों, अब सोसाइटी के अंदर एक विद्यालय भी होता है, स्कूल भी होता है, तो वो वास्तु अनुसार किस डायरेक्शन में होना चाहिए। दोस्तों, वास्तु अनुसार विद्यालय की स्थापना है वो हमारी सोसाइटी के वायव्य कोण या फिर उत्तर दिशा में श्रेष्ठ मानी गई है। विद्यालय या स्कूल हम सोसाइटी के अंदर बना रहे हैं तो उत्तर दिशा या फिर वायव्य कोण के अंदर आप बना सकते हो। ये वास्तु अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो के अंदर बताया कि सोसाइटी के अंदर हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हमने ये बताया कि बहुमंजिली मकान में कौन सा फ्लैट हमें लेना चाहिए, किस मंजिल में फ्लैट हमें लेना चाहिए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अगली कड़ी में फिर बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी ज्योतिष और वास्तु की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आगे भी प्रदान करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाँ, यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। मैं आपको फ़ोन नंबर भी देता हूँ 7901718402। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।